जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी के लिए जो हाल ही में प्रीवियस शिफ्टों में रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन है खासतौर पर सीरीज वगैरह के, तो आने वाले शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है अभी। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और पेशेंस के साथ देखना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि एक सीरीज है श्रृंखला, इसमें गलत पद बताना है। लिखा हुआ है 3, 18, 232, फिर लिखा है 51, 84, ठीक है। आगे भी लिखा है, तो इसमें गलत श्रृंखला बताना है। तो देखो गलत कैसे इसमें छांटोगे, 3 छंग होता है 18, यानी 3 गुणे 6 करोगे तो 18 आएगा। 18 गुणे अब 6 हो रहा है, यानी अगला जो सीरीज बन रही 12 की, तो 18 गुणे 12 करोगे तो 232 नहीं, यहाँ 216 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 216। फिर 216 का गुणा करोगे 24, तो 51, 84 आएगा और यही क्रम आगे बढ़ेगा। यानी कि हमने 3 गुणे 6 किया, यानी एक बार गुणा 6 किया तो ये 18 आया, फिर गुणे 12, यानी डबल हो रहा, गुणे पे डबल 6, फिर 12 का गुणा आएगा 216, फिर 24 का गुणा डबल करेंगे तो ये आएगा 51, 84, ये क्रम बढ़ेगा। यानी 232 आपका गलत होगा, 232 की जगह आना चाहिए 216, ठीक है। यानी 6, 12, 24 ऐसे गुणा डबल डबल होता जा रहा है, ठीक है। तो 216 आना चाहिए, इसलिए 232 आपका क्या गलत हो जाएगा? तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा इस सीरीज़ का, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड लेवल के हैं, इसलिए पेशेंस के साथ आपको देखना है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो ये आपकी सीरीज है, इसमें प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या बताना है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे जो सीरीज बनती हुई मुझे दिख रही है, देखो लिखा क्या क्या है, 24, 30, 66 और फिर प्रश्नवाचक लगा है, फिर 822 लिखा है, फिर आगे 41, 16 लिखा है, ठीक है। देखोगे तो 24 और 30 कैसे हो रहा है, तो 24 एक कम 24 और फिर उसमें 6 जोड़ दोगे 30 हो जाएगा, यानी 24 गुणे 1 + 6 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 30 गुणे 2 करोगे तो क्या होगा? 60 होगा, प्लस 6 करोगे तो 66, यानी कि एक गुणा यहाँ हुआ था 24 एक कम 24, 6, 30, 30 दूनी 60, यानी गुणे 2 होकर के प्लस 6, 66। अब 66 इस बार गुणे 2 किए हो तो इस बार गुणे 3 करोगे तो क्या आएगा? तो आपका 66 गुणे 3 करो और उसमें 6 जोड़ दो, तो 66 गुणे 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 66 गुणे 3 करोगे तो आपका हो जाएगा 198, और 198 में जो 6 जोड़ोगे तो 204 आएगा। यानी मिसिंग वाली सीरीज़ क्या होगी? 204 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं कर रहे, एक बार गुणा 1 कर रहे हैं, प्लस 6 जोड़ रहे हैं, फिर आगे गुणा 2 कर रहे हैं, प्लस 6 जोड़ रहे हैं, गुणे 3 + 6, गुणे 4 + 6, इस तरह से आपका क्रम बढ़ता जा रहा है। तो 204 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में लुप्त बताओ। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें से लुप्त कैसे बताओगे? देखो क्रम क्या बन रहा है आपका, लिखा हुआ है 3, 59, फिर लिखा है 211, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, फिर 995 है, फिर क्या है आपका लास्ट में 1723। जो भी हो, इतना आगे अपन जाएंगे ही नहीं, ठीक है। सीरीज पहले ही है। देखो तो सीरीज क्या बन रही है, ध्यान से देखो। अगर 3 है तो 3 कैसे आपका आ सकता है? अगर मैं 2 की पावर 3 करूँ और -5 करूँ तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, और -5 कर दो तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको 3 प्राप्त होगा। इसी तरह से 59 कैसे प्राप्त होगा? तो 4 की पावर अगर 3 करूँ तो 4 चौको 16 चौको 64 होता है, इसमें -5 कर दो तो 59 मिल जाएगा। 64 में हाँ 59 मिल जाएगा 64 में अगर -5 करेंगे। इसी तरह से आगे क्रम बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब किया, फिर 4 क्यूब किया, तो अगले में किसका क्यूब करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे। 2, 4, 6 और माइनस कितना करेंगे? 5 ही करेंगे, बार बार 5 कर रहे हैं। तो 6 36 छक्के 216, 6 का क्यूब होता है, 5 घटाएंगे तो 211 आएगा। अब अगला आपको यहाँ क्रम बताना था, हमने 2 का क्यूब -5 किया, फिर 4 क्यूब -5 किया, फिर 6 का। अब अगले में 8 का क्यूब होगा और -5 होगा, तो वही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 का क्यूब होता है 8 × 64 = 512, उसमें 5 चला जाएगा तो 507 बचेगा, और वही ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले 3 कैसे आया? 2 का क्यूब -5, फिर 59 कैसे आया? 4 का क्यूब -5, फिर आपका 211 कैसे आया? 6 का क्यूब -5, फिर आपका क्वेश्चन मार्क में जब 2, 4, 6 अगला 8 का क्यूब होना चाहिए -5, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्रम आगे बढ़ रहा। अगले में 10 का क्यूब -5 करोगे 995 आएगा। 11 का क्यूब -10 के बाद 12 का क्यूब -5 करोगे तो 1723 आएगा, ठीक है। तो आई होप आप ये क्रम समझ पा रहे होगे, खुद से भी बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुक्रम दिया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम। सीरीज वाला ही क्वेश्चन है,
ज़्यादातर हमने टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज वाले लिए हैं क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से सीरीज क्या बन रही है, लिखा क्या है आपका 4 है, फिर 8, एक सेकंड, क्या लिखा है 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 28 है, फिर 80 है, फिर 244 है, और अगला आपको सीरीज बताना है। तो ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे सीरीज क्या बन रही है आपकी, 4 से अगर 8 पे जा रहा हूँ तो आप कह सकते हैं 4 कम हो रहा है, लेकिन आगे एक क्रम आपका मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नहीं बना पाओगे। तो अगर इसको देखो तो 4 तेईं 12, और 12 में 4 चला गया तो क्या प्राप्त होता है 8, यानी कि गुणे 3 कर दूं और माइनस का 4 कर दूं तो अगला वाला 8 प्राप्त होगा। 4 तेईं 12 और 12 में 4 गए 8। अब इसी क्रम को आगे बढ़ा दो तो 28 बनाने के लिए, तो 8 त्रिक होता है 24, 8 त्रिक क्या होता है, गुणे 3 करोगे 8 में 24 और 4 कर दोगे 28, ठीक है। अगले में जाओगे तो 28 तिहाई कितना होता है, यानी गुणे 3 करोगे और माइनस 4 करोगे तो आएगा आपका 80। 28 तिहाई 84 होता है और उसमें 4 गया 80, यानी क्रम अगर ध्यान से देखो तो गुणे 3, फिर एक बार -4, फिर अगली बार +4, फिर अगली बार माइनस, फिर अगली बार +4 होना चाहिए। यानी कि अब 3 का गुणा तो हर बार हो रहा है, तो 80 तिहाई क्या हो जाएगा, गुणे 3 करोगे 240 और +4 करोगे 244, यानी कि यहाँ +4 हुआ तो अगले बारे में -4 होगा और गुणे 3 करके, यानी 244 में गुणे 3 कर दो और -4 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपका बन जाएगा। तो 243 में जब गुणे 3 करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 724 और उसमें -4 कर दोगे 728, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका तरीका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अगर मैं एक दूसरे तरीके की बात करूँ इसी क्वेश्चन को, तो आप कैसे बना सकते हो, देखो एक और तरीका है। जैसे कि आपका शुरू में क्या आया 4 आया, 4 कैसे आ सकता है, अगर मैं 3 की पावर 1 लूँ और +1 जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। मिटा के लिखता हूँ थोड़ा सा, 3 की पावर 1 + 1 करोगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। अगले वाले को देखो, अगर मैं 3 की पावर 2 कर दूँ और फिर माइनस क्या कर दूँ 1 कर दूँ तो 9 में 3 की पावर 2 9 होता है, -1 8 आ जाएगा, यानी अगला वाला 8 आ गया। इसी तरह से 3 की पावर 3 कर दूँ और 1 जोड़ दूँ, यानी 3 त्रिकाई 9 तो 27 और 1 क्या हो जाता है 28 हो जाता है, अगला वाला हो गया। यानी 3 की पावर 1 2 3 लिया, अब अगली बार 4 ले लो, यानी +1 -1 +1, यही क्रम बढ़ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 6 लेना पड़ेगा इसके लिए, तो 3 की पावर 6 ले लेता हूँ और माइनस कितना प्लस करूँगा या माइनस, पहली बार क्या हुआ प्लस हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस होगा। 3 की पावर 6 -1 करोगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 3 की पावर 6 होता है 729 -1 828। तो ये भी क्रम आप बना सकते हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन वही है, सीरीज बताना है आपको। सीरीज है 2 56 95 136 176 212 और लास्ट में बताना है। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, 2 है, फिर 56 है, फिर क्या है 91 है, फिर 136 है, फिर 176 है, 212 है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर ध्यान से आप देखोगे ना तो इनके बीच अंतर कितने का मिल रहा है, 2 और 56 के बीच कितने का अंतर है, 54 का अंतर है। 56 और 95 के बीच कितने का अंतर है, 56 और 95 के बीच अगर अंतर देखोगे तो 35 का अंतर है, ठीक है। आगे ही यहाँ पे लिखने से अच्छा मैं वहीं लिख देता हूँ, रुको समझ में नहीं आ रहा होगा। 2 और 56 के बीच अंतर कितने का है, 54 का दिख रहा है। 56 से 95 के बीच अंतर कितने का दिख रहा है आपको, 35 का दिख रहा है। फिर 95 से 136 जाओगे तो कितने का अंतर दिख जाएगा आपका, अंतर ले रहा हूँ, जाओगे तो 45 का अंतर दिख जाएगा, कितने का 45 का। फिर आगे बढ़ोगे तो 136 से 76 जाओगे तो कितने का अंतर हो जाएगा आपका, 136 से अगर 76 जाओगे तो 40 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। फिर 176 से 212 जाओगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, 36 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। और फिर 212 के बाद आगे जाओगे तो देखो क्रम कौन सा बन रहा है। अगर क्रम देखोगे तो यहाँ 54 है, 35 है, 45 है, 40 है, तो क्रम कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो अगर एक एक छोड़ के देखो, यानी 54 यहाँ 35 था तो यहाँ 5 40 हुआ एक छोड़ के, फिर अगला 45 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 45। इसी तरह से इसमें देखो 54 है, फिर 45 है, यानी 9 छोड़ के है, फिर अगला 36 से 45 यानी -9 जा रहा है। फिर आगे जाओगे तो इस तरह से आपका क्रम बढ़ता जाएगा, -9 होगा तो 29 6 3 9 यानी 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले क्रम को देखोगे जो ऑड मतलब सम वाला आपका डिफरेंस है 35 फिर 40 फिर 45, यानी कि 45 आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 212 में जैसे ही आप 45 जोड़ोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 257,
यानी ऑप्शन नंबर 1 257 इसका राइट आंसर होगा। आपको मैं ट्रिक देता हूँ कि आप अपने से करना, इसमें सबका डिफरेंस देख के डिफरेंस का ऑड और इवन देखना। ऑड डिफरेंस का अलग क्रम बढ़ रहा है, इवन का अलग। ऑड का देखोगे तो 54 से -9 एक एक छोड़ के, और इवन का 35 फिर 40 +5 हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली बना पाओगे। मैंने यहाँ पे ट्रिक बता दी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सीरीज वाला ही है। इसमें से लास्ट सीरीज बताना है। 31 32 36 63 79 204 लिखा है। तो देखो सीरीज क्या बन रही है। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो इनके बीच अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, सबसे पहले डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एक पहले लिख देता हूं मैं 31 32 36 63 79 और 204। फिर अगला आपको बताना है। देखो 31 से 32 बढ़ रहा है यानी 1 बढ़ रहा है। 32 36 + 4, 36 से 63 कितना, 36 से अगर 63 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है। फिर 63 से 79 जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। फिर 79 से 204 जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 125 बढ़ रहा है। अब देखो एक क्रम यहाँ पे बन रहा है। क्या क्रम बन रहा है, ध्यान समझना। देखो एक जो है ना आपका, एक होता है किसका, एक का क्यूब होता है +1, ठीक है। तो एक है ये। फिर 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 27 होता है। जो हो रहा है वही लिख रहा हूँ। फिर 4 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर 16 है। फिर 5 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्रम क्या बन रहा है डिफरेंस का। पहले 1 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 2 का, सॉरी, पहले 1 का क्यूब बढ़ा, फिर 2 का स्क्वायर बढ़ा, फिर 3 का क्या बढ़ गया आपका, क्यूब बढ़ गया, 27 हुआ। फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब। यानी अगला 6 बढ़ना चाहिए, लेकिन 6 का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब तो यहाँ हो गया, 6 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। अब 204 में 36 जोड़ दोगे तो 240 आपका राइट आंसर आएगा। तो अगला क्या हो जाएगा, 240 ये पद हो जाएगा। आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होगे, ठीक है। डिफरेंस का अपन देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या बढ़ा, 1 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, यानी 6 का स्क्वायर बढ़ना चाहिए। अगला क्यूब स्क्वायर करके बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से वही है आपका कि यहाँ पे श्रृंखला संबंधित नहीं है, यानी गलत वाला आपको पद छांटना है। इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। तो गलत बताना है। तो इसमें अगर मैं क्रम की बात करूँ तो क्रम क्या बन रहा है, देखो। तो क्रम यहाँ पे अगर देखोगे आप ना, तो लिखा क्या क्या है, -2 6 62 218 510 और 998। आपको राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है समझने में, मैं जो लिख रहा हूँ, लेकिन आप लॉजिक को ध्यान से सुनेंगे तो खुद से भी बना पाएंगे, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर मैं -2 की बात करूँ ना, तो -2 आता कैसे है, अगर मैं 0 का क्यूब लूँ और -2 करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। अगर मैं 6 की बात करूँ, इस 6 की, तो अगर मैं 2 का क्यूब ले लेता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, -2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। फिर लिखा है 62, यानी 4 का क्यूब ले लेता हूँ, 4 चौको 16 चौको 64 और -2 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 62 आएगा। फिर 218 के लिए क्या ले लेता हूँ, 6 का क्यूब, और फिर क्या ले लूँगा, 6 का क्यूब +2, यानी 6 छंगा 36 छक्का 216 और 2 18, 218 हो जाएगा। फिर आगे और बढ़ाता हूँ तो मैं देखूँगा 8 का क्यूब ये होता है और -2 होता है, ठीक है। 8 × 64 512 -2। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना तो हर जगह क्यूब तो हो रहा है, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 बढ़ रहा है, और हर बार -2 आ रहा है, -2 -2 -2, तब ना वैल्यू आ रही। लेकिन यहाँ पे क्या है, +2 आ गया है। कहाँ पे, यहाँ पे 6 का क्यूब +2, तब 218, यानी 218 पद आपका गलत है। -2 हो गया, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए आपकी। तो 6 छंगा 36 छक्का 216, यानी 214 होना चाहिए। लिखा क्या है, 218, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये गलत है, 218 वाला ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, सीरीज वाला ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना 33 35 42 54 इस तरह करके आपकी सीरीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन। तो अगर ध्यान से, अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ, 33 से 35 हो रहा 2, फिर 7 बढ़ रहा, फिर 12 बढ़ रहा, फिर 12, इस तरह से आपका क्रम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके क्रम को अपन देखते हैं, एक सेकंड। तो अगर मैं इसके डिफरेंस की बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ही मुझे दिख रहा है, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो 33 35 42 54 66 96, फिर है 113
और लास्ट में है 169, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। 33 से 35 जा रहा है, +2 बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखूँ, 35 से अगर 42 जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +7 बढ़ रहा है। फिर 42 से 54 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +12 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 54 से 66 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +12 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 66 से 96 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +30 बढ़ रहा है। फिर 96 से 113 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, +17 बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपका क्रम आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो पहले 2 बढ़ा, फिर 5 7 हुआ, 7 5 12 हुआ, फिर 12, यानी ये जो क्रम है ना, ये क्रम आपका ऑड इवन चल रहा है। डिफरेंस का भी ऑड इवन यहाँ पे लिया जा रहा है। तो अगर मैं देखूँ ऑड इवन क्या लेना है, तो अगर वैल्यू को गिनूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपको ऑड वाला डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ऑड वाला क्या है, पहले 2 है, फिर 2 के बाद 12 है एक छोड़ के, फिर डिफरेंस 12 के बाद क्या है आपका 18 है, यानी 2 के बाद 12 यानी 10 बढ़ा, फिर 10 के बाद कितना बढ़ गया, 18 बढ़ गया। तो 18 के बाद कितना बढ़ गया आपका 18, 2 18, और फिर उसके बाद आपका कितना बढ़ना चाहिए, तो 10 बढ़ा, 10 8 18, और 18 8 क्या होता है आपका 26, यानी कि अगला वाला जो है आपका 26 बढ़ना चाहिए। तो 169 है, 169 में अगर अपन 26 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 26 जोड़ेंगे तो 9 6 15, एक सेकंड, कहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है इसका। इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, वैल्यू यहाँ पे वो करने पे मिसप्रिंट हो गया है, कि जैसा भी ये होगा इस क्वेश्चन को हम अपडेट कर देंगे बाद में। जहाँ तक कि इसका आंसर जो होना चाहिए, लॉजिक यही लगना चाहिए, डिफरेंस का डिफरेंस, और यहाँ पे आंसर इसका आना चाहिए 195 या फिर 191। तो 191 में भी आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म यहाँ पे हूँ नहीं इसके लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं बाद में आपको अपडेट करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रृंखला दी गई है, जिनमें से एक पद लुप्त है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो समान स्वरूप जारी करे। यानी कि आपको यहाँ पे सही विकल्प बताना है, ठीक है, जो आपका पद यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं तो इनके बीच अगर मैं डिफरेंसेस की बात कर लूँ, सीरीज बने कैसे 3 20 63 144 275 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो अगर 3 से 20 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है। 20 से अगर 63 हो रहा है तो 43 बढ़ रहा है, और 63 से अगर 144 हो रहा है तो 81 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 144 से अगर 275 हो रहा है ना, तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका अगर 144 से 275 हो रहा है तो ये आपका 131 बढ़ रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। यानी अगला यहाँ पे श्रृंखला बताना था, एक अगली वाली बन के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंस का भी डिफरेंस आपको लेना पड़ जाएगा। देखो 17 है 43 है, अब इनके बीच डिफरेंस कितना है, डिफरेंस के बीच डिफरेंस, तो 17 और 43 के बीच कितने का डिफरेंस है, प्लस का 26 है। फिर 43 से 81 के बीच कितने का है, प्लस का 38 का डिफरेंस है। 81 से 131 के बीच डिफरेंस कितने का है, +50 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्रम बन रहा है। और आगे आप यहाँ से थोड़ा सा जाओगे तो देखोगे तो 26 और 38 के बाद थर्ड डिफरेंस का 12 का अंतर, फिर 38 12, फिर 12 का अंतर, यानी अगला वाला भी 12 का अंतर यहाँ बनना चाहिए। तो 50 है तो यहाँ क्या होगा 12, 50 10 60 2 62 होगा। अगर यहाँ 62 होगा तो 131 में जब आप 62 जोड़ोगे तो क्या होगा, 193 होगा। और ये 193 जो है ना, आपको 275 में ऊपर वाले डिफरेंस में जोड़ना पड़ेगा। तो 193 और 275 जब आप जोड़ दोगे तो 468 हो जाएगा, और 468 इसका राइट आंसर होगा। यानी आपका 3 बार डिफरेंस लेना पड़ रहा है। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं इस बार, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप डिफरेंस का लेके ऊपर बढ़ना था, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या जहाँ क्वेश्चन मार्क है वो बताना है। तो इसमें भी डिफरेंस वाला हाई लेवल के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा था आपको पेशेंस बना के रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। ये भी डिफरेंस के हिसाब से ही निकलेगा, ठीक। अगर इनके बीच में डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो 4 18, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 100 है, फिर 180 है, फिर 294 है,
फिर 448 है, 294 के बाद 448 है। इसमें देखोगे तो डिफरेंस कितने का है? सबसे पहले 4 18 के बीच 14 का डिफरेंस है, 18 और इसके बीच पता नहीं है, ठीक है। और लेकिन अगली वाली जो संख्या होगी आपकी, तो उसके बीच जो डिफरेंस है वो आपको पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लास्ट से अपन उठाना शुरू करते हैं इधर से, तो इधर पता है 100 और 80 के बीच कितने का डिफरेंस है? 80 का है। 80 से 294 के बीच कितने का डिफरेंस है? तो 114 का है। और फिर 294 से 448 के बीच 154 का डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंसों का भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 154 और 114 के बीच 40 का डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद 114 से 134 में जाओगे आप, जब 80 से 114 में जाओगे तो 34 का डिफरेंस है। इसी तरह से अगर मैं और थोड़ा नीचे आऊँ ना, इनका भी डिफरेंस अगर निकालो, 34 और 40 के बीच 6 का डिफरेंस है, यानी कि 6 का आगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या आना चाहिए? यहाँ 40 है, यहाँ 34 है, तो अगला 28 आना चाहिए, फिर इसके बाद 22 आना चाहिए, और फिर यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या था? 14 था तो 16 हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे अगर 14 था 16 हो गया, तो यहाँ पे भी 22 अगर है, तो इस 14 के साथ अगर ये 16 हो रहा ना, तो 22 के साथ यहाँ डिफरेंस अगर देखोगे तो 8 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 30 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रम बनना चाहिए, 30 और फिर उसके बाद 52 का बनना चाहिए जो भी है। तो 30 और 18 जब जोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 48, डिफरेंस का डिफरेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल के हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों से मैंने आपका परिचय करा दिया है, ताकि आपका मतलब वहाँ पे क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो थोड़ा आप एफर्ट लगा सको, ठीक है। बाकी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, अगर ज़्यादा समय लगेगा तो आप स्किप भी कर सकते हो बाद में देखने के लिए, क्योंकि आपके पास 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।